हाय गाइस। कैसे हैं आप सब। मैं हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो लेकर आपके लिए। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक बढ़िया सी वीडियो ला रहा हूँ, एक ऐसी आपको ट्रिक बताऊँगा, एक टेक्नीक बताऊँगा ऐसी कि जिससे आप 3 घंटे का आउटपुट 1 घंटे में ही निकाल पाएँगे। तो मैं वो टेक्नीक कह सकते हैं, आप उसे स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, मैं वो लेकर आ गया हूँ। तो जनरली होता क्या है कि आपने देखा है, मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कई बार किसी-किसी दिन ना ऐसा हो जाता है कि आप 1 घंटा बैठे हैं किताब लेके, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे भी आप बैठे रहते हैं और आपका आउटपुट मतलब ज़ीरो निकलता है। ऐसा लगता है कि बस मतलब 5 घंटे से तो बैठे थे लेकिन पढ़ाई सिर्फ़ आधा घंटा ही करी है। तो आपका वो ध्यान ही नहीं होता, वहाँ पे कोई कंसंट्रेशन नहीं होती, आप कुछ और ही सोच रहे होते हैं। मतलब आप उस चीज़ को लेकर उतने सीरियस नहीं होते मे बी उस टाइम पे, जैसे किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन नहीं बन रही, या किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, कुछ इस तरह से हो जाता है। तो एक टिप जो मैं आपको आज बताऊँगा, उससे आई थिंक आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपकी पढ़ाई करने में, और आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। मतलब ऐसा होता है ना कि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2-4 घंटे किताब लेके बैठे हैं और फिर आप नहीं पढ़ पा रहे, आपका आउटपुट नहीं आ रहा अल्टीमेटली, तो आपको उस चीज़ की टेंशन होने लग जाती है, आप फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है और फिर उसकी वजह से आप और टाइम भी अपना ख़राब कर देते हैं। तो इससे बचने का ये तरीका है कि आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाएँ। तो इसमें होगा क्या कि आप जैसे एंड में होता है ना, आप अपने एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ते हैं, जैसे आप सीए इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीए फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लास्ट 1-2 दिन जैसे आप पढ़ रहे होते हैं, मतलब सीए एग्ज़ाम में तो आप 1 महीना भी अगर आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपको पता है कि उस टाइम पे आपका 1-1 घंटा आपके लिए कितना सीरियसनेस वाला होता है। मतलब आपको 1-1 मिनट का पता रहता है कि हाँ, मुझे अब ये पढ़ना है, मुझे नेक्स्ट टॉपिक ये करना है, आप पूरा इस तरह से बना लेते हैं और फिर आप बिल्कुल उसे सीरियसनेस के साथ पढ़ते हैं। मतलब आप टाइम भी देख रहे होते हैं बार-बार कि मैंने कितना टाइम इस चीज़ पे लगा दिया, मेरी नेक्स्ट रिवीजन में मुझे कितना टाइम लगने वाला है। तो सेम आज हम बात करने वाले हैं कि ये तरीका आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, मतलब किस तरह से आप काम करें कि आपका आउटपुट बहुत अच्छा आए और बहुत कम टाइम में आए। मतलब आप, होता है ना कि आप 2-3 घंटे में एक चीज़ को आराम से लेके बैठे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ का आउटपुट आपको 1 घंटे में ही मिले, जैसा कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे मिलता है, रिवीजन के टाइम पे। तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है हॉप स्ट्रैटेजी। हॉप स्ट्रैटेजी मतलब आर ऑफ पावर। आर ऑफ पावर में आर मतलब ऑब्वियसली जैसे 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो उस वे में हो गया, और पावर मतलब कि ठीक है, पावर पैक्ड वो 1 घंटा होना चाहिए। जैसे आपका होता है ना कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सीए का एग्ज़ाम है, तो आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, तो आपको वहाँ पे 1-1 घंटा के, आपको 1-1 मिनट की वैल्यू पता होती है। तो मतलब आपके एक तरह से वो 3 पावर पैक्ड आवर्स होते हैं कि हाँ, आपको पता है वो 3 घंटे आपको जम के अब अपना मेहनत करनी है, अपना काम अच्छे से करना है, मतलब पेपर लिखना है, आपको पूरी फुल स्पीड से लिखना है, अच्छी सी कंसंट्रेशन से लिखना है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं ना, आप उस चीज़ के लिए रेडी होकर आते हैं कि हाँ, मुझे अब ये काम करना है। तो इन द सेम वे ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं और सेम चीज़ आप अपनी एग्ज़ाम से पहले भी अपना सकते हैं। जैसे अभी सीए एग्ज़ाम को टाइम है, 3-4 महीने हैं, लेकिन आप डेली इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं अप्लाई करना, और आप देखेंगे आउटपुट कितना इंक्रीज़ होता है आपका, राइट? अब इस स्ट्रैटेजी में है क्या हॉप स्ट्रैटेजी, द आर ऑफ पावर स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी में मेनली क्या है कि आपको इमेजिन करना है, एक तो कि आप अपने एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो जो एग्ज़ाम में आपका वो 3 घंटे में आउटपुट आता है, आपको उसी तरह का आउटपुट चाहिए। तो अभी जनरली आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका उतना आउटपुट नहीं आ रहा। अब इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि आपको उसी तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आपको बहुत सीरियसनेस के साथ, आप 3 घंटे क्या, आप एग्ज़ाम में तो 3 घंटे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 घंटा भी अगर आपको बैठना है ना, तो आपको ये हॉप स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है और आप देखना आपको इसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसमें क्या होगा कि आप 1 घंटा भी अगर ढंग से पढ़ रहे हैं ना, तो आपका आउटपुट अच्छा निकलने वाला है। वो कैसे? अब उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम में भी जाते हैं, तो आप किस तरह का काम करते हैं? आप ये जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप खाना खा कर जाते हैं कि मतलब आपको ये होता है कि हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे 3 घंटे का टाइम है, तो मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए। तो आप अपना खाना पहले खा लेते हैं। उसके अलावा आप क्या करते हैं, आप एग्ज़ाम में वॉच लेकर जाते हैं। तो और आप क्या करते हैं, मतलब आप अपना अच्छे से नहा कर जाते हो, आपका माइंड फ्रेश रहता है, और मेरे जैसा बंदा होता है तो वो ग्रीन टी पी कर भी जाता है कि हाँ, कंसंट्रेशन और भी अच्छी रहती है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ग्रीन टी पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, कुछ भी। मतलब आपको कुछ भी करना है ना, तो ये चीज़ें एक तरह से ये काम पहले कर लें। आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप पढ़ने नहीं जा रहे हो, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप एकदम रेडी हो जाएँ। आपको वॉशरूम भी जाना है तो आप एग्ज़ाम से पहले ही हो आते हो, अगर आपको एग्ज़ाम में भी जाना होता है तो आपको पता होता है कि उस 3 घंटे में तो मैं नहीं उठने वाला यहाँ से, मुझे पूरा पेपर करना है, तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी होते हो। तो आपको वॉशरूम जाना है, आप उससे पहले वो आते हो, आप वॉच लेकर जाते हो, आप 1-1 मिनट का हिसाब रखते हो, मतलब वहाँ देखते रहते हो आप बीच-बीच में, आधा घंटा हुआ मैंने कितना कर लिया, 15 मिनट और हो गए, क्या मेरा ये क्वेश्चन हुआ?
इन द सेम वे ये हॉप स्ट्रैटेजी में यही होता है आर ऑफ पावर स्ट्रैटेजी, मतलब वो 1 घंटा जो है आप उसको पूरा पावर पैक्ड लगाओ, मतलब उसमें अपनी पूरी पावर लगा दो कि आपको किस तरह से करना है। और सबसे ख़ास चीज़ जो इस टाइम पे होगी वो ये कि आपके आसपास फ़ोन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया जैसे आप पेपर देने जाते हो तो आप अपना वॉच लेकर जाते हो, आपके पास फ़ोन तो नहीं होता। तो सेम वे आप ये चीज़ घर पे कैसे करेंगे? अब घर पे आपको करना है तो आपको क्या करना है कि अपना घर पे आप रूम में बैठे हैं, अपना फ़ोन साइड में रख दें, एक वॉच ले लें, वॉच में चाहे 1 घंटे का टाइमर लगा लें या मतलब चाहे फ़ोन में टाइमर लगा के फ़ोन थोड़ा दूर रख दें। और वॉच जैसे आपके पास है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अब मेरे को 1 घंटा बैठ के पढ़ना है, तो उससे पहले आपको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम में आपको कुछ खाना है, आप खा लें, आपको नहाना है, आपको ग्रीन टी पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, कुछ भी करना है आप उससे पहले कर लें और वो 1 घंटे का टाइमर लगा के आप बैठ जाएँ। और हाँ, आपके आस-पास फ़ोन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वो होता है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कपड़ा लेने जाते हैं या हम कुछ भी लेने जाते हैं, तो कुछ ब्रांडेड हम चीज़ लेते हैं, तो डिफ़रेंस तो होता है ना एक ब्रांडेड चीज़ में और एक नॉर्मल कपड़े में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चप्पल लेने जाते हैं तो एक चप्पल 500 की भी आती है और एक क्रॉक्स की चप्पल आपकी 2500 की भी आती है। तो वो ब्रांड का फ़र्क तो होता है ना, मतलब उसमें ब्रांड का नाम लग जाता है, ब्रांड की क्वालिटी होती है। तो वही क्वालिटी वाली चीज़ आपको अपनी स्टडीज़ में लानी है। तो वो लाने का यही तरीका है कि आप अपना मतलब एकदम रेडी होकर बैठ जाएँ। आपको ये होना चाहिए कि अब इस 1 घंटे में मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। आपके घर वाले हैं भी तो उन्हें भी आपको ये बोल देना है कि देखो अब मैं पढ़ रहा हूँ और अब कोई आ नहीं जाएगा, नहीं तो पिट जाएगा वो, ठीक है? तो आपके कोई भाई-बहन है तो उनको ऐसे बोलना है, घरवालों को बोलेंगे तो वो आपको 4 जूते और मारेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपको मतलब एक तरह से जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे होता है ना, आप पढ़ रहे होते हैं और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो उस तरह से आपको करना है कि अपना शांति से बैठना है एकदम रेडी होकर कि खाना वगैरह जो भी आपने खा लिया, मैंने आपको बता ही दिया, आपको वॉच लेकर बैठना है, फ़ोन को अपना दूर रखना है, क्योंकि जितना आप अच्छे से उस टाइम पे पढ़ाई करेंगे, आप 1 घंटे का अलार्म लगा लें, आप 1 घंटा बैठ के पढ़ें, आपको खुद पता चलेगा कि आप कितनी सीरियसनेस से मतलब उस चीज़ को कर पा रहे हैं। और वो सीरियसनेस के लिए एक और चीज़ है, आपको क्या करना है कि जैसे आपको अब ये फर्स्ट टाइम में तो नहीं हो पाएगी कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो देखो टाइम लगता है, लेकिन जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेटजी बहुत बेनिफिशियल है। जैसे आपको पता है कि आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या होगा कि अगर आप 10 में से मतलब आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 10 क्वेश्चन ना 1 घंटे में करना है। अब आप वॉच लेके बैठे हैं और कोई डिस्टर्बेंस तो है नहीं, आपका फुल कंसंट्रेशन वहाँ पर है, आप फुल पावर पैक्ड होके एकदम बैठे हुए हैं। तो आप हर 15-20 मिनट में एक बार ये भी चेक करें कि आपने क्या उस हिसाब से ऑन एन एवरेज उतने क्वेश्चन कर लिए कि आपके 10 क्वेश्चन हो पा रहे हैं। तो एट द एंड क्या होगा ना कि आपको एक वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक बूस्ट अप मिलेगा और आपको पता चलेगा कि 1 घंटे में चलो 1% आपके 10 क्वेश्चन नहीं हुए तो 7 हो गए, 8 हो गए। रेदर देन अगर आप नॉर्मली लेके बैठते तो शायद आप 2-3 घंटे लगा देते। तो इसलिए बेटर ये है कि एक सीरियसनेस के साथ बैठें, चाहे 1 घंटा बैठें आप लेकिन बहुत अच्छे से बैठें। तो ऐसे आप 1-1 घंटे बैठ के भी आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसको स्टार्ट करने का यही तरीका है कि आप मतलब इस तरह से करें कि दिन में पहले स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो दिन में 3 घंटे बैठे पढ़ने के लिए, मतलब 3 घंटे इन द सेंस 1 घंटा दिन में, फिर थोड़ा-सा ब्रेक देके फिर 1 घंटा, फिर थोड़ा-सा ब्रेक देके 1 घंटा। ऐसे करके आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इस तरह से अपना टाइम इंक्रीज़ करें और धीरे-धीरे आपको फिर आदत ही पड़ जाएगी तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेनली ये आर ऑफ हॉप ये सॉरी मैं स्ट्रेटजी का हॉप जो आपकी स्ट्रेटजी है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जो ये आर ऑफ पावर स्ट्रेटजी है, इसमें यही रहेगा कि आप अपना एग्ज़ाम की तरह तैयारी करें और इसी तरह से बैठे। एक्चुअली मैं ना उसका फुल फॉर्म बोलने में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था, इस वजह से फंबल कर दिया। तो मैंने आपको बता दिया इस स्ट्रेटजी में मेनली क्या है और ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग आपके लिए रहेगा, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका आउटपुट बहुत अच्छा आने वाला है और एकदम इसके लिए आपको अपना शांत एनवायरनमेंट बनाना है। उससे पहले आप चाहो तो अपना ब्रेक ले सकते हो, एक बार के लिए अच्छे से आप रेडी हो सकते हो। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस हॉप स्ट्रेटजी का क्या है, जो कि आर ऑफ पावर स्ट्रेटजी है, इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वाक़ई में आपने अपना काम बहुत जल्दी कर दिया। तो चाहे आप दिन में 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी आपका आउटपुट इतना आ रहा है जो शायद किसी का 10-12 घंटे किताबें लेने के बाद आता होगा, मतलब बैठे रहने के बाद। उतना आपका आउटपुट अगर 8 घंटे में आ रहा है तो ज़रूरत ही क्या है आपको 12-12, 14-14 घंटे लगाने की कि नहीं और बच्चे इतना पढ़ रहे हैं तो मुझे भी इतना पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप आर ऑफ पावर स्ट्रेटजी को अपनाएँ, एकदम जैसे आप पेपर में बैठते हैं ना कंसंट्रेशन से और आपको पता होता है एकदम आप रेडी होकर बैठते हैं, तो उसी तरह से आपको बैठना है। और हाँ,
इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपका जैसे अच्छा आउटपुट आने लग जाए 4 घंटे, 5 घंटे या मतलब उससे ज़्यादा, एक तो आप इसकी ना एक लिस्ट बना लें, नोट डाउन कर लें कि हाँ, रोज़ आपको इतने घंटे पढ़ना है, और फिर ना उसको एट द एंड ऑफ द डे नाइट में आप उस चीज़ को टिक कर लें कि हाँ, आज मैंने आवर ऑफ पावर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आज मैं कितने घंटे पढ़ाई करी अच्छे से। तो वो चीज़ आप टिक कर लें, वो चीज़ आपको एक मोटिवेशन देती है। और एक मोटिवेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं ना कि कुछ छोटा-मोटा अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मुझे याद है कि हम सीए फाइनल की पढ़ाई करते थे ना, तो मैं उससे फ़ोन पे बात करता था रात में, तो वो कुछ ना कुछ खा ही रहा होता था। तो उसका ये रहता था, वो रात को कुछ मोमोज़ मँगवा रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा-वैसा खा रहा है, मैदा या जो भी उसका मन करता था, तो वो बाहर से मँगवा लेता था रोज़, ज़ोमैटो, स्विगी से कुछ भी ऑर्डर कर रहा है, तो वो यही करता था। मतलब वो 8-10 घंटे पढ़ लिया और फिर रात को कुछ बढ़िया-सा खा के अपने आप को ट्रीट दे देता था। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, बट बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक वो खाया था, स्विस रोल आता है, एक मिनी स्विस रोल आया था विंकीज़ का। वो 10 रुपीज़ का आता है पैक्ड वाला, मतलब एक केक होता है, बहुत टेस्टी होता है चॉकलेट केक। तो वो खाना है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ये सारा कुछ था आपकी मेनली हॉप स्ट्रैटेजी के बारे में, तो इसको फॉलो करें आप। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था, वो जादू वाली कोई चीज़ थी नहीं। एक्चुअली ये एक रिमोट आता है, और इस रिमोट का क्या सीन है कि ये मैंने एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, उसके साथ ये रिमोट आया था। तो ये रिमोट ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, और इसमें ये बटन है जिसको मैं दबाऊँगा तो वीडियो स्टार्ट भी हो जाती है, और इस बटन से वीडियो पॉज़ भी हो जाती है। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही अच्छी टिप है, एक बहुत अच्छी टेक्नीक है जिससे आपका आउटपुट वाक़ई में इंक्रीज़ हो सकता है। तो आप भी इस टेक्नीक को अप्लाई करें और अपने आप को रिवार्ड भी देते रहें, और इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा लेकर। तो अब मैं फिर से टाटा बाय बाय बोलता हूँ आपको, बाय।